नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, रूह कपा देने वाली हैं। कोटा से आई इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। मासूम बच्ची गली की दूसरी तरफ से भागती हुई नजर आती है। उसके पीछे एक नहीं दो स्ट्रीट डॉग्स पड़े हैं। लड़की भागते भागते लड़खड़ाती है, फिर संभलती है और आखिरकार स्ट्रीट डॉग्स उसे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिए कैसे इस मासूम बच्ची को स्ट्रीट डॉग्स दौड़ा रहे हैं और आखिर में उसे काटने के लिए जमीन पर गिरा देते हैं। बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि सामने से उसकी माँ दौड़ती हुई नजर आ रही थी, नहीं तो दोनों स्ट्रीट डॉग्स उसे नोच खाते। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है कोटा के बजरंग नगर के श्री राम विहार कॉलोनी की है, जहां ट्यूशन जा रही एक बच्ची को स्ट्रीट डॉग्स ने दौड़ा कर कई जगह काट लिया। स्ट्रीट डॉग्स के काटने के बाद बच्ची के माता पिता उसे आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां उसे रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोटा की गली गली में ऐसे ही स्ट्रीट डॉग्स की भरमार है, जो अकेले जा रहे छोटे बच्चे और बुजुर्गों पर हमला कर देते हैं। स्ट्रीट डॉग्स के हमले की वजह से कई बार हादसे भी हुए हैं और कुछ लोगों की तो जान तक चली गई है। इतना सब होने के बावजूद इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए प्रशासन का कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा है। राजस्थान में हरियाणा से शराब और पेट्रोल डीजल की तस्करी तो कई सालों से हो रही है, लेकिन राजस्थान से हरियाणा में गीली लकड़ियों की तस्करी का अब एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल अब तस्करों के निशाने पर हरे जंगल भी आ गए हैं और यहाँ चोरी छिपे हरी लकड़ियाँ काट कर उन्हें हरियाणा भेजा जाता है। तस्करों के इस खेल का भंडा उस वक्त फूट गया जब हरी लकड़ियों से भरी हुई 40 से अधिक गाड़ियाँ एक साथ पकड़ी गयी। ये सभी गाड़ियाँ राजस्थान से हरियाणा गई थी और इसकी वजह से राजस्थान बॉर्डर पर लगे नाकों और वन विभाग की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। इन्होंने ये गलत किया है। नियमानुसार वन विभाग को बुलाया गया है, आगे रेंजर आए हुए हैं, वो इनको देख रहे हैं। इनके प्रावधान जो भी होगा जुर्माना किया जाएगा। जो भी ये लकड़ियां काट के यहाँ पे लाके बेची जा रही हैं, इसके संदर्भ में सरकार काफी सख्त है और अकॉर्डिंगली जो है एक्ट के अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। श्री गंगानगर में 7 दिवसीय अश्व मेले का समापन हो गया है। इस अश्व मेले की शुरुआत 19 नवंबर को महाराणा प्रताप घोड़ा पालक समिति की ओर से की गई थी। श्री गंगानगर में आयोजित इस अश्व मेले में सबसे ज्यादा चर्चा मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हीरा की रही, जिसके मालिक इकबाल सिंह ने इसे भारत का सबसे ऊंचा घोड़ा होने का दावा भी किया। घोड़े की बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी हाइट और इसकी सुंदरता, ये 3 शो में चैंपियन रह चुका है। एक तो हरियाणा में हुआ था सांजरवास, एक फरीदकोट में और एक हनुमानगढ़ में, वहाँ ये विनर रहा है। श्री गंगानगर में आयोजित अश्व मेले में हीरा के साथ साथ मारवाड़ी नस्ल के ही रत्नाकर ब्लड लाइन ब्रीड के घोड़े राज दिलावर की भी खूब चर्चा हुई। ये रत्नाकर ब्लड लाइन से आता है। इसका जो ग्रैंडफादर था वो रत्नाकर, बड़ा ही फेमस वो रत्नाकर जो था मारवाड़ी ब्रीड का सबसे प्योर घोड़ा था। इस अश्व मेले में राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी अश्व पालकों ने भाग लिया था। ये नुकरा घोड़ा है। हाँ जी, तो इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत अच्छा है, कानों का बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। जी जी, तो इसलिए हमने रखा। मेला लगा हुआ है, इसमें नुकरा बहुत अच्छी नस्ल के नुकरा घोड़ा पंजाब से जो मेल है वो बहुत अच्छे आए हुए हैं जी। मारवाड़ी भी आए हैं और करोड़ों के मोल के जहाँ घोड़े इस मेले में आए हुए हैं। जी जी। चूरू जिले के एक छोटे से गांव सहनाली बड़ी में हुई एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ बैठे पंडित ने लड़की के घर से दूल्हा दुल्हन की ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन शादी करवाई। खास बात यह है कि शादी की सभी रस्में सहनाली गांव में ही हुई। रिश्तेदारों की मौजूदगी में सभी रीति रिवाज पूरे किए गए। जब बात फेरों की आई तो पंडित ने ऑनलाइन मंत्र पढ़े और 11,000 किलोमीटर दूर सिडनी में बैठे जोड़े ने 7 फेरे लिए। सहनाली बड़ी गांव के प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि उनकी बेटी निहारिका 2 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से वापस नहीं आ पा रही और उसकी जिससे शादी तय हुई थी वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऐसे में माता पिता ने दोनों की शादी ऑनलाइन कराने का फैसला किया। पूरी रस्म जो है वो जैसे शादी होती है वैसे किसी को महसूस नहीं होने दिया कि शादी यहाँ हो रही है या वहाँ हो रही है। पूरा कार्यक्रम स्क्रीन पर दिखा है और पूरी रस्म रिवाज जो भी है बांध से लेकर के 6 तारीख को हमने टिक्का दस्तूर किया, सगाई दस्तूर किया। 15 तारीख को हमने नाच गाने का प्रोग्राम रखा 5 दिन का। पाकिस्तान की सीमा के करीब भारतीय सेना ने अब तक का अपना सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है।
गुजरात और राजस्थान से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर किया जा रहा अभ्यास बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें सेना ने अपने सबसे बड़े टैंक भी मोर्चे पर लगाए हैं। ये अभ्यास इस बार रेगिस्तान में किया गया, जहां बमों की गूंज और गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनाई देती रही। धूल और धुआं उड़ते हुए टैंक तेजी से दुश्मन के ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखे, तो कभी सेना के जवान दुश्मन के बंकरों की तरफ बढ़कर उस पर कब्जा करते हुए दिखे। दक्षिण शक्ति नाम का यह अभ्यास सेना के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, इसलिए सेना प्रमुख MM नरवणे की भी इस अभ्यास पर नजर है। खास बात यह है कि इस अभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी इस अभ्यास में शिरकत कर रहे हैं। खबर यह भी है कि इस बार अभ्यास में युद्ध की मानव रहित तकनीक भी आजमाई जाएगी, मतलब ऐसी तकनीक जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ज्यादा हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मामूली विवाद में एक लड़के और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हो गई। दुकानदार ने जहां गाली गलौज करने तो लड़के ने सामान ना देने का आरोप लगाया। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दुकानदार ने देखते ही देखते उस लड़के को कई थप्पड़ रसीद दिए, साथ ही उसका एक पैर खींचते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। वो लड़का भी मारपीट करने में पीछे नहीं रहा। मौका मिलते ही उसने भी दुकानदार को पीटने के बाद धक्का दे दिया। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें कई बार एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच उस दुकानदार ने एक डंडा उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने डंडा उठाया एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद कुछ और लोग भी उसे समझाने में जुट गए। तभी वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग गया। खबर है कि इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोप है कि ये चारों बांग्लादेश से लाई गई लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर सेक्स रैकेट चलाते थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें इंदौर की सड़कों पर हथकड़ी पहनाकर घुमाया। यही नहीं, बीच सड़क पर आरोपियों से पुलिस वालों ने कान पकड़वाकर उठक बैठक भी करवाई। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़े गए इन आरोपियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस वालों ने उनसे चलते चलते भी उठक बैठक करवाई और फिर थाने लौट गए। मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक शख्स के जन्मदिन की पार्टी में हवा में फायरिंग की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स हवा में फायरिंग करता नजर आया। जन्मदिन की इस पार्टी में शामिल कुछ और लड़के भी उसके आसपास मौजूद दिखे, जिन्होंने फायरिंग के बाद जमकर तालियां बजाई। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आ गई। सोशल मीडिया पे एक इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ये किसी बर्थडे पार्टी है और एक स्थान विशेष का नाम लिया गया था। पुलिस के द्वारा इसकी जानकारी ली गई और जो व्यक्ति इस तरह का लोक शांति को भंग करने के लिए या खतरा उत्पन्न करने के लिए हरकत कर रहा था, उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। बताया गया है कि जश्न के दौरान ये फायरिंग देर रात की गई, जिसकी आवाज सुनकर इलाके के लोग घबरा गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बिहार के गोपालगंज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि वहां 6 नकाबपोश लोगों ने गहनों की 2 दुकानों में लूट की और गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। दावा किया गया है कि दिन दहाड़े हुई इस वारदात में करीब 50 लाख की लूट की गई, जबकि आरोप है कि इस दौरान एक दुकान में 2 लोगों को बंधक भी बनाया गया। इस लूट से जुड़ी जो CCTV फुटेज पुलिस को मिली है, उसमें 3 लोग चेहरे पर कपड़ा बांधकर एक दुकान में सामान लूटते नजर आए। इस दौरान एक आरोपी फोन पर बात करता भी दिखा। हमारा छाती पर बंदूक गिरा के सब सामान हमारा लूट के लेके चल गए। बताया गया है कि आरोपी 2 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे और एक के बाद एक 2 दुकानों में सोने और चांदी के गहने लूटने के बाद वहां से फरार हो गए। बाजार में फायरिंग के लिए करते मोटरसाइकिल पर माल झोली में लाद के जैसे चल दिए। लूट की इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई, जबकि वारदात से सहमे कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। डरे हुए कारोबारियों से मिलने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह पहुंचे और आरोपियों की जल्द तलाश किए जाने का भरोसा दिया। दरअसल गोपालगंज के दक्षिण में सीवान जिला है और पश्चिम में यूपी के देवरिया जिले की सीमा है, लिहाजा पुलिस अब तक यही पता लगाने में जुटी है कि गहनों की 2 दुकानें लूटने वाले डकैत कहां भाग गए। गुजरात के जूनागढ़ से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं।
वहां सड़क पर घूम रही दो गायों ने ऐसा उत्पात मचाया कि कुछ लोगों की जान पर बनाई। बताया गया है कि अलग अलग इलाकों में हुए गायों के हमले में 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, क्योंकि उनके सड़क से गुजरने के दौरान गायें उनके पीछे ऐसी पड़ी कि मानो वो उन लोगों की जान लेकर ही दम लेंगी। गायों के हमले के 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें पहली फुटेज में साफ दिखा कि एक गाय ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों पर पीछे से धावा बोल दिया। वो आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क से गुजर ही रहा था कि पीछे से गाय आई और तीनों को मोटरसाइकिल से गिरा दिया। ये देखकर दूसरी तरफ से आ रहा एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार वहीं रुक गया, लेकिन गाय ने उन तीनों को इतना मौका भी नहीं दिया कि वो वहां से किसी तरह भाग सके। मोटरसाइकिल से गिरी महिला को तो गाय लगातार अपने सींगों से मारती दिखी। किसी तरह उसके पति और वहां मौजूद कुछ दूसरे लोगों की मदद से वो उस गाय के चंगुल से निकल पाई। इसी तरह एक दूसरे इलाके से सामने आए दूसरे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि गाय ने मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को अपना शिकार बनाया। गाय ने दोनों को सड़क पर गिरा दिया, लेकिन यहाँ वो गाय लगातार उस आदमी को उठा कर सड़क पर इधर उधर गिराती रही। इस दौरान महिला अपने पति को बचाने की कोशिश में जुटी दिखी। इस बीच एक व्यक्ति वहां पहुंचा और डंडे से हमला कर गाय को वहां से भगाया। इस तरह उन दोनों की जान बच सकी। एक साथ एक जगह पर वेनेजुला से लेकर त्रिनिदाद, सेंट्रल यूरोप, अमेरिका और एशिया की नदियों में तैरने वाली इन सुंदर मछलियों के दीदार करने हैं तो उत्तराखंड के भीमताल आना होगा। दरअसल DSFR यानी डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च सेंटर में ऐसी मछलियों का संसार रचा बसा है, वो भी यहाँ के एक खूबसूरत एक्वेरियम वाले कमरे में, जिनका दीदार पर्यटक मात्र 10 से 20 रुपए खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ बाहर की प्रजाति भी रखते हैं और जो इंडिया के भी कुछ प्रजाति है उसको भी रखते हैं, तो लगभग हमारे पास 20 प्रकार की मछली होंगे। और जो भी है कुछ कंट्री साउथ अमेरिका से है, कुछ साउथ सेंट्रल अमेरिका से भी है और बाकी मोस्टली इंडियन ओरिजिन। यही नहीं, DSFR के इस एक्वेरियम हॉल में आकर इस रंग बिरंगे और मचलते संसार के कद्रदानों को पता लगेगा कि यहाँ के वैज्ञानिक आपके लिए कौन सी बेहतरीन खबर लेकर आए हैं, क्योंकि अब आपको अपने एक्वेरियम के लिए महंगी विदेशी किस्म की मछलियाँ खरीदने की जरूरत नहीं। DSFR के वैज्ञानिकों ने हिमालयी नदियों से कई ऑर्नामेंटल फिश खोज निकाली हैं, जो आपके एक्वेरियम की खूबसूरती में 4 चांद लगा सकती हैं। इन एक्वेरियम में आपको ब्लू ओकारा फिश, कोई कार्प, पंगेशियस, ट्रेटा टिनफाइल, ऑस्कर, पैरट फिश के साथ साथ अल्मोड़ी, गोल्डन महाशीर और गारा कोटरा जैसी मछलियां देखने को मिल जाएंगी। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से दिल्ली वालों को एक बड़ी सौगात मिली है। वहां एक और रूट पर ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो ट्रेन की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क देश में पहला और दुनिया में चौथा सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है, जिसकी पिंक लाइन पर मजलिस पार्क स्टेशन से शिव विहार स्टेशन के बीच ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन दौड़ पड़ी। जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है उसकी शुरुआत कर दी गई है और मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच की ये दूरी है। दावा किया गया है कि बिना ड्राइवर के चलने वाली इस मेट्रो से यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें पहले के मुकाबले मेट्रो के ज्यादा फेरे और समय की बचत भी शामिल है। वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, लोगों को ज्यादा रश आवर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो काफी अच्छा रहेगा। बताया गया है कि ये ट्रेन रोजाना एक फेरे में 59 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 38 स्टेशन से होकर गुजरेगी। यही नहीं, इस ट्रेन में साफ सफाई से लेकर सुरक्षा तक के कई तरह के खास इंतजाम भी किए गए हैं। ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत का ये दूसरा चरण है, जबकि इससे पहले भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत पिछले साल 28 दिसंबर को मैजेंटा लाइन पर की गई थी। हर उम्र के बच्चे हैं, पर इरादा इनका फौलादी है। कोई बच्चा छूट न जाए, सबको मिले शिक्षा, इन सब का यही मकसद है। ये तस्वीरें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की है, जहां संगीत और नृत्य के साथ एजुकेशन एट डोर स्टेप ड्राइव की शुरुआत की गई। एजुकेशन एट डोर स्टेप ड्राइव की शुरुआत करते हुए यहाँ की जिला कलेक्टर जे विजया रानी ने कहा कि हम इस अभियान का उद्घाटन चेन्नई में सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रमों के साथ कर रहे हैं, ताकि कोरोना काल में जिन बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है उन्हें घर तक जाकर ये समझाया जा सके कि पढ़ाई कितनी जरूरी है।
जिस नाव को शिद्दत से तराशा जा रहा है वो कोई आम नाव नहीं है। ये इतनी खास है कि इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साथ ही आपका वो मलाल भी थोड़ा कम हो जाएगा जो फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के शामिल न होने पर होता है। केरल के कोझिकोड के बेपोर में बन रही उरू नाम की ये नाव फीफा वर्ल्ड कप 2022 में प्रदर्शित की जाएगी। आपको बता दें कि करीब 1000 साल पहले इस तरह के नाव का इस्तेमाल मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए किया जाता था। पूरी तरह लकड़ी और नारियल की जटा से 27 फुट लंबी, 7 फुट चौड़ी और 6 फुट ऊंची इस नाव को चालियाम स्थित हाजी पीआई अहमद कोया एंड कंपनी की ओर से बेपोर में ऑर्डर पर बनाया जा रहा है। ये कंपनी ऐतिहासिक रूप से उरू बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि इस नाव के निर्माण में लोहे की कीलों का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि लकड़ी की कीलों का उपयोग किया गया है, जैसा कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान हुआ करता था। खास बात यह है कि इसे कतर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौका महोत्सव में प्रदर्शित किया जाएगा, जो अगले साल फीफा विश्व कप के साथ साथ आयोजित होगा। ये जन्नत का संगीत है जिसे सुनकर दिल में उम्मीदों के दीप जलते हैं, जहां पहुंचकर जिंदगी को नया आयाम मिलता है। उम्मीद दुनिया के साथ चलने की, उम्मीद खुद की काबिलियत बताने की, उम्मीद अपनी संस्कृति और संस्कार दुनिया को बताने की, उम्मीद दुनिया के मंच पर खुद की पहचान बनाने की। इसी मकसद के साथ जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अहरबाल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से अहरबाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहरबाल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस फेस्टिवल की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ आने लगे हैं। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि अहरबल जो है सिर्फ समर्स के लिए है लेकिन आज हम लोगों को दिखा रहे हैं कि अहरबल में जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो सिर्फ समर्स के लिए नहीं है, ये एक ऑटोमन डेस्टिनेशन बहुत बढ़िया है। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर यूं तो जन्नत सा नजर आता है, लेकिन इस जन्नत की पहचान अहरबाल झरने के बिना मुकम्मल नहीं होती। आपको बता दें कि कुलगाम आने वाले पर्यटक अहरबाल झरना देखे बिना नहीं लौटते। ये खूबसूरत झरना कश्मीर की वादियों में उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि यहाँ के पहाड़ और घाटियाँ। कहानी इस इंसान की है जिसने था सब कुछ बदल दिया, बदल दिया, बदल दिया। मिल्कमैन ऑफ द इंडिया, श्वेत क्रांति के जनक और न जाने क्या क्या नाम मिले भारत के उस महान क्रांतिवीर को जिन्होंने इस देश में दुग्ध क्रांति की नींव रखी। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। इतिहास बनाना था, नया राग सुनाना था, जो मुश्किल था वो करके दिखाना था। वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती के मौके को खास बनाने के लिए उनके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने सफरनामा से एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। इस फिल्म का मकसद नई पीढ़ी के लोगों तक वर्गीज कुरियन के संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी बताना है। डर जाना, वही लिखना उम्मीदों का सफरनामा। हमेशा से सोचा था कि किसी मूवी पे काम करना है जो कि कोई हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशनरी फिल्म हो, और वैसे ही ये फिल्म है जिस पे हमने अभी काम किया। जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर कुरियन के लाइफ पे है कि उन्होंने अपने करियर में, जो उनका करियर था पूरे 50 वर्ष से भी ज़्यादा, उस करियर के दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, जिसमें से सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट उनका ऑपरेशन फ्लड के एग्जीक्यूशन में था। और चलिए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों की। अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन और रूस की सेनाओं ने हाथ मिला लिए हैं। एक तरफ यूक्रेन के मुद्दे पर रूस की अमेरिका से तनातनी चल रही है, तो वहीं चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में अमेरिका से उलझा है। इस तनाव भरे माहौल में ही रूस और चीन ने अमेरिका के खिलाफ हाथ मिलाने का ऐलान कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस समझौते का ऐलान करते हुए कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें दोनों देशों के लड़ाकू विमान और जंगी जहाज साझा अभ्यास में जुटे नजर आए। इस दौरान दोनों देशों ने अपने बम बरसाने वाले विमानों को भी एक साथ उड़ाया। लंबी दूरी तक मार करने वाली ये खतरनाक विमान आसमान